अक्सर जो अच्छे साधक है उनके साथ एक घटना बहुत ही जल्दी घटती है कि जब वो रात में सोते हैं तो उनकी आज्ञा चक्र पर प्रकाश का ब्लास्ट जैसा महसूस होता है, जैसे प्रकाश खुल गया हो। तो होता क्या है कि जब वो साधना करते हैं तो साधना करने के दौरान उनका शरीर इतना शुद्ध होता चला जाता है कि शरीर शुद्ध होने के कारण, आचरण शुद्ध होने के कारण जब वह सोते हैं तो सोते वक्त उनकी जो है सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी खुल जाने के कारण जो है उनके आज्ञा चक्र पर प्रकाश का ब्लास्ट होता है, क्योंकि वो उस समय ऐसी अवस्था में होते हैं, प्राय मृत अवस्था में ही होते हैं। लेकिन जो भी साधक साधना करता है उसकी साधना रात्रि में भी काम करती है, चाहे वह ध्यान साधना कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो अचानक से प्रकाश का ब्लास्ट हो जाना और डर जाना ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने कभी ऐसा प्रकाश महसूस नहीं किया है और आप इस प्रकाश से अभी अनभिज्ञ हैं, आप इस प्रकाश को जानते नहीं हैं। सच्चे साधक के साथ ऐसे गहरे अनुभव आने भी चाहिए। यह उसका हक भी है और परम कर्तव्य है और प्रभु की इच्छा भी है, क्योंकि जिस किसी साधक पर प्रभु की इच्छा होती है तो उसको सबसे पहले प्रकाश के रूप में ही वह दिखाई देता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा प्रकाश रूप है जो हर ओर फैला हुआ है। तुम्हारी इड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों ठहर जाती हैं। रात्रि में तुम्हारी श्वास जब चलती है सुषुम्ना नाड़ी से, तो सुषुम्ना नाड़ी से चलने के कारण ऊर्जा तुम्हारी कुंडलिनी से वेग के साथ निकलकर तीव्र वेग के साथ तुम्हारे आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है। और तुम्हें रात्रि में सोते सोते ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम्हारे आज्ञा चक्र पर प्रकाश का ब्लास्ट हो गया हो। यह बहुत अच्छी घटना है, बहुत शुभ घटना है। यह तुम्हारे ध्यान में मार्ग प्रशस्त करेगी। वरना देखने में तो ये आता है लोगों को बहुत बहुत साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, लेकिन आज तक भी उन्हें उस असीम और अखंड प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ है जिस प्रकाश की कल्पना हम ध्यान में करते हैं या जिस प्रकाश के बारे में हम ध्यान में बताते हैं, क्योंकि वह प्रकाश अनंत और करोड़ों गुना विशाल होता है कि उसमें सिर्फ प्रकाश से सिवा कुछ बचता ही नहीं है। तो यदि किसी साधक के साथ आज्ञा चक्र पर ऐसा ब्लास्ट हो रहा है तो उसका सीधा सीधा संकेत है कि उसका आज्ञा चक्र खुलने की ओर अग्रसर है। और जो वह साधना कर रहा है वह बिल्कुल ठीक साधना कर रहा है, लेकिन उसे सही जानकारी नहीं है और उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी साधना ठीक ओर जा रही है। क्योंकि अचानक से आज्ञा चक्र की तीसरी परत का खुल जाना और प्रकाश का ब्लास्ट हो जाना यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह बहुत विशाल घटना है जो हर किसी साधक के साथ नहीं घटती है, किसी किसी बिरले साधक के साथ ही घटती है। और जो साधक बिरला होता है उसके लिए तो ध्यान के अनुभव सामने ही रखे रहते हैं। ध्यान के अनुभव जब आते हैं जब तुम नहीं होते हो, तुम समाप्त हो जाते हो, तुम मिट जाते हो। तुम्हारे मिटने के बाद तुम्हारे ध्यान के अनुभव तुम्हारे सामने ऐसे चलते हैं जैसे टीवी पर तुम पिक्चर देख रहे हो। तुम्हारे सामने अनंत अनुभवों का भंडार लग जाता है और उन अनुभवों में ये प्रकाश का अनुभव भी है। प्रकाश का अनुभव दोस्तों जो है मैं आपसे बताऊं, ये आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा की ज्योति है जो आपके भीतर विराजमान है। और ये आपकी साधना जो आप करते हो ये आपकी साधना का फल है। ये आपकी साधना के कारण आपको दिख जाता है कि आपके आज्ञा चक्र पर प्रकाश का ब्लास्ट हो गया है। आज्ञा चक्र पर प्रकाश का दिखना बहुत शुभ संकेत है, यह अशुभ संकेत नहीं है। इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो आपके जो चक्र हैं वो सारे बैलेंस होना शुरू हो गए हैं। चाहे वो जागृत अवस्था में आपके बैलेंस ना हुए हों, लेकिन जब आप नींद में जाते हैं तो कोई आप साधना का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण आपको रात्रि में सोने के कारण आपके सारे चक्र एक बैलेंस में आ जाते हैं।
और जब सारे चक्र बैलेंस में आ जाते हैं तो इड़ा और पिंगला का काम बंद हो जाता है और सुषुम्ना का काम शुरू हो जाता है। सुषुम्ना के द्वारा ऊर्जा चलती है तो आपको प्रकाश का अनुभव देती है। यह प्रकाश अखंड है, विशाल है, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और जिसे भी प्रकाश का अनुभव आ गया उसकी साधना बहुत विशाल है, क्योंकि प्रकाश के अनुभव लोगों को 10-10 साल में भी नहीं आते हैं। अगर तुम्हारे आज्ञा चक्र पर प्रकाश का ब्लास्ट होता है तो तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे कुंडलिनी का द्वार कहीं ना कहीं खुलना शुरू हो गया है। वह तुम्हारी इच्छा से तो अभी नहीं खुलता है, लेकिन स्वतः ही खुल जाता है। अब तुम्हें अपनी इच्छा से खोलने के लिए करना क्या पड़ेगा कि तुम्हें और अधिक ध्यान साधना करनी पड़ेगी। तुम जितना अधिक ध्यान साधना करोगे उतने ही अधिक तुम्हारे सामने ध्यान के अनुभव आते चले जाएंगे। अखंड बाग बगीचे आते चले जाएंगे, फूल पौधे पशु पक्षी आते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे मनुष्य आते चले जाएंगे जो तुमने इस जीवन में शायद देखे भी ना हो। ऐसे विहंगम पहाड़ों के, नदियों के, झरनों के दृश्य आते चले जाएंगे जो तुमने आज तक शायद कभी देखे भी ना हो। तो जिस भी मेरे भाई का आज्ञा चक्र पर नींद में या बिना नींद में ब्लास्ट होता है प्रकाश का, अचानक से बहुत प्रकाश आ जाता है और वह डर जाता है या उत्तेजित हो जाता है, तो उसमें उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। बड़े शांत होकर बैठ जाएं या बड़े शांत होकर लेट जाएं और उस प्रकाश पर अपनी गहरी नजरें जमा दें और देखने की कोशिश करें कि आखिरकार यह प्रकाश है क्या। क्योंकि जैसे ही तुम उस प्रकाश के भीतर जाना शुरू करोगे तुम्हारा अस्तित्व स्वयं उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो नए साधक होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता है कि इस प्रकाश में कैसे जाना है, इस प्रकाश का प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि परमात्मा प्रकाश रूप में दिखाई दे गया है। अब साधक की जो स्वयं की उसकी बुद्धि है, स्वयं का उसका आचरण है, जो उसकी चेतना है, जो उसकी आत्मा है, वो उस प्रकाश को ग्रहण करती है या नहीं करती है, यह साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक की जो चेतना है वह कितनी प्रखर हो गई है साधना करते करते, जो उस आज्ञा चक्र पर प्रकाश के ब्लास्ट को समझ सके। जो भी साधक इस आज्ञा चक्र पर होने वाले ब्लास्ट को समझ सकता है वो बहुत ही जल्दी डीप और गहरी साधनाओं में उतर सकता है। तो आज्ञा चक्र पर प्रकाश का ब्लास्ट होना शुभ घटना है, इससे डरे ना और इसे ध्यान का एक अंग मानकर इसमें सहयोग करें, यही आपके लिए उचित होगा। आपकी साधना बिल्कुल सही ओर चल रही है। आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आप सभी मित्रों का शुभ हो।